हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं, जो कि 2 जुलाई 2024 को ही आया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तसोंगमो झील यह कहाँ है? हिमनद पूछा जा रहा है तो गुजरात और पंजाब तो होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तसोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में है। वही अगर तसो झील पूछा जाता तब कहाँ हो जाता? तसो झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? बताइएगा। सर के द्वारा इसका डिस्कशन नहीं करवाया गया है और करवाया भी नहीं जाएगा, और मैं भी इसका डिस्कशन नहीं करवाऊंगी। हालांकि कभी कभी करवा दूंगी अगर मेरे पास समय रहेंगे तो, लेकिन सर के द्वारा इसका डिस्कशन नहीं करवाया जाता है। और मैं जो भी आंसर बताती हूँ, सर के द्वारा जो आंसर बताया जाता है वही मैं बताती हूँ। इसमें जो आंसर दिए हुए रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन गलत होते हैं। इस कारण से मैं क्लास को देखती हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए कंफर्म हो जाए उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है, जो कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने काफ़ी डिस्कशन अपने तरफ से करवाया भी था। हमारे पास अगर टाइम होगा तो मैं डिस्कशन ज़रूर ही करवाऊंगी। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। उड़िया देख करके उड़िया को मत खोजिए, मतलब उड़ीसा को मत खोजिए, क्योंकि उड़िया पठार कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? कोई अंतर नहीं होता है समुद्री वाले क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल ही एक दिखाई दे रहा है, जो कि समुद्री इलाका है, समुद्र के किनारे अवस्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह पाई जाती है 8 प्रकार की। सर्वाधिक मिट्टी जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी आता है। तीसरे नंबर पर लैटेराइट। चौथे नंबर पर काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। बताइएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह 12.1%। उपोष्ण कटिबंधीय 9.5%। उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती 37.0%। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 28.8%। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार खुद से भी मिला लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? भूरा कोयला तो लिग्नाइट को कहा जाता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट, जो कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? ऑप्शन को देख लें। सिनो तिब्बन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन या फिर द्रविडियन। भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इंडो आर्यन। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। अशगाबाद। इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है माउंट एटना, जो कि इटली में है, सिसिली द्वीप पर, कोटोपैक्सी, माउंट विसुवियस, यह सब तो ज्वालामुखी है, जबकि माउंट ब्लैक पर्वत का नाम है, यह ज्वालामुखी नहीं है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी, यह हो जाएगा कथक से। किससे? कथक से। कथक उत्तरी भारत का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सतरिया असम का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है?
लोक कला का युग्म सही नहीं है। मधुबनी चित्रकारी, यह तो अपना बिहार का है, बिल्कुल सही है। तंजौर कला हो जाएगा राजस्थान का। पट्टचित्र, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में देखा था, पट्टचित्र उड़ीसा का है। काल मेजुथु तमिलनाडु, नहीं, काल मेजुथु जो लोक कला है यह कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, ना कि तमिलनाडु का है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ऑप्शन नंबर बी। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? बताएंगे, ऑप्शन को देख लें। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट है। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? बाबा आमटे को, चंडी प्रसाद भट्ट को, रिचर्ड सेंट बॉर बेकर को, सुंदरलाल बहुगुणा वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड सेंट बॉर बेकर को। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है। सीमेंट उत्पादन में भारत का पहला राज्य जो है यह कौन सा है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसमें पुस्तकें, वेबसाइट, चित्र, कानून, यह सब का अध्ययन किया जाता है, इसे कहेंगे विषय वस्तु विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है? निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है? यह कथन है L.A. कोजर का। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 3 आपातकाल अभी तक लगे हैं, 1962, 1965 और 1971। हमने क्या बताया? हमने शायद गलत बता दिया। 3 आपातकाल 1962 है, और पहला 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975। ये सही है, सुधार कर लीजिएगा। 1962, 1971, 1975। पहला आपातकाल 1962 में लगा था, 26 अक्टूबर 1962, और इसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है राष्ट्रीय आपातकाल। कब कब हमने भी बताया, भी एक बार फिर से सुन लीजिए। 1962, 1971 और 1975। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, 1971 में पाकिस्तान और 1962 में चीन का आक्रमण। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन को देख लें। अनुच्छेद 275, 281, 282, 228। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 282। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? आंसर हो जाएंगे 12 और अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 15% से अधिक नहीं हो सकता है। भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? संसद तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करनी होती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुल वैध मतों का 1/6 होना चाहिए। कुल वैध मतों का अगर 1/6 नहीं होता है तब जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है? संविधान की अनोखी विशेषता, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जिसे भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है? तो वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को कहा है। और यहाँ भी पूछा जा रहा है संविधान की अनोखी विशेषता, यह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP कहते हैं। और यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका चर्चा किया गया है।
मौलिक कर्तव्य या सोवियत संघ से लिया गया है। भाग 4 के क में इसका वर्णन है। 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वयं सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। मौलिक अधिकार या तो भाग 3 में है। संविधान संशोधन या कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन इसके चर्चा अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और इसे पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, जिसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1947। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति या फिर ड्राफ्ट समिति कह लीजिए या फिर प्रारूप समिति कह लीजिए, इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल सदस्य थे 7 और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। टोटल थे 7, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? नाम सुनिएगा। के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णम्मा, ए.के. अय्यर कह लीजिए, ऐसे पूरा नाम अलादी कृष्णा अय्यर था, लेकिन ए.के. अय्यर, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, एन. गोपालास्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुतुल्लाह, माधवन और टी.टी. कृष्णमाचारी। माधवन जो है बी मित्रा के स्थान पर आए थे और टी.टी. कृष्णमाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा अय्यर, ए.के. अय्यर जिनका नाम है, गोपालास्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुतुल्लाह, माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी। क्लियर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए.वी. ठक्कर मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. गोपालास्वामी अयंगर ये सब थे अध्यक्ष, लेकिन याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर थे। गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता का मुहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से भी प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा मुहरों पर अधिकतर जो साक्ष्य देखने को मिलता था बैल का। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल। हड़प्पा सभ्यता जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। पूरब में जम्मू कश्मीर के मांडा, जो कि मांडा है चिनाब, और पूरब में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी, हिंडन यमुना की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण में दैमाबाद जो कि परवरा नदी या फिर गोदावरी नदी की सहायक नदी ही है, परवरा नदी महाराष्ट्र में है। और पश्चिम में स्थित है सुतकांगेडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी के द्वारा। रावी नदी के किनारे है और कौन से जिले में है? यह है माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? मिट्टी के बर्तनों का पता सर्वप्रथम नवपाषाण काल में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण मतलब धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वां शिलालेख। ये क्या हो गया? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। पशु हत्या पर रोक द्वितीय शिलालेख में है और दक्षिण के राज्यों के बारे में चर्चा द्वितीय शिलालेख में ही किया गया है। राजुक युक्तक प्रदेश की चर्चा तो तीसरे शिलालेख में है। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से कौन जाना जाता है बताएंगे? हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में राजधानी बनाया गया था हम्पी को। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है और कृष्णदेवराय का संबंध है तुलु वंश से। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत पे 5 शासकों ने शासन किया था
5 वंशों ने शासन किया था, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उसी तरह से विजयनगर पे 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। संगम वंश का ही शासक था हरिहर एवं बुक्का, उसी ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। और कृष्णदेवराय जो कि महान शासक हुए, जो कि तुलु वंश इनका संबंध रहा है। अमुक्त माल्याद इनकी पुस्तक का नाम है, जामवंती कल्याणम इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बारबोसा डोमिगो पायस जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, इन्हीं के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? बताएंगे। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? मलिक काफूर, शीतल देव, एनुल मुल्क मुल्तानी, अमीर खुसरो। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह कहा था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था। एटा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। इनका मकबरा कहाँ है? तो यह हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में, हाँ। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे और इन्होंने 8 शासकों के शासनकाल को देखा था। सबसे पहले दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अधिकांश विजय को भी प्राप्त किया था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? पिछले वाली वीडियो में हमने बात भी की थी। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, जो कि 1290 तक चला था। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन चला था। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन। वही 1451 तक 1451 से लेकर के 1414 से लेकर 1451 तक 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासन चला था। और सैयद वंश की स्थापना किया था खिरज खां ने। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था और लोदी वंश का शासन रहा था 1451 से लेकर के 1526 तक। एक बार फिर से सुनिएगा। 1206 से 1290 गुलाम वंश या फिर दास वंश या फिर मामलक वंश। 1290 से लेकर 1320 खिलजी वंश। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश। 1414 से लेकर के 1451 सैयद वंश। 1451 से लेकर के 1526 लोदी वंश। क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? सुलह ए कुल का नीति किसने लाया था? तो अकबर ने। इसका आशय क्या था, उद्देश्य क्या था? आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, सार्वभौमिक शांति, लैंगिक न्याय, धार्मिक समानता। सुलह ए कुल का आशय क्या था, उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना कोठी जो है कोचीन में बनाया था, लेकिन सर्वाधिक दिन तक अपना जो कोठी बनाए हुए रखा, यह गोवा को रखा। मुख्यालय गोवा को बना करके रखा था, पहला कोठी कोचीन को, और सर्वाधिक दिन तक मुख्यालय गोवा को बना करके रखा था। इस सापेक्ष में अगर चले तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ए और बी दोनों होता तो इसका ज़्यादा बेटर आंसर हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर सर ने बताया है ऑप्शन नंबर बी। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? सहायक संधि प्रणाली यह लाया गया था 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय, और सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किया था, स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, बताइएगा। 1767 से लेकर के 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा 1780 से लेकर के 84 तक, और तीसरा 1790 से 92 तक, और चौथा जो है 1799 जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। पहला मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था, दूसरा मंगलौर की संधि के तहत, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कोई भी संधि नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जितना मुझे पता रहेगा मैं बताते चलूँगी ही, मेरे पास टाइम भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में किया गया था। एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अन्याधीश चेस्टर लिमेस्टर हाइडेड, ऐसा ही कुछ करके नाम है।
इसका जो राइट आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम, कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम यह कब लाया गया? 1793 में। बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन चलाई गई थी 1853 में। मद्रास हार्बर के 1881। मिला लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो किया गया था, आई थिंक लाला लाजपत राय के द्वारा, अगर मैं सही हूँ तो लाला लाजपत राय के द्वारा, और स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। आप लोग कंफर्म करके बता सकते हैं। इसका के द्वारा ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवाया जा रहा है, आप लोग को पता होना चाहिए। बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, बस आंसर टिक कर रहे हैं। लेकिन आंसर भी टिक कर रहे हैं तो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि आंसर इसमें अधिकांश गलत दिया हुआ रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उनके पास भी टाइम नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? 1875 में स्थापना किया गया था आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी को भाषा, राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही थी। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन से संबंध किसका रहा है? सर सैयद अहमद खां का रहा है, और यह 1866 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर? इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। पिछले वाले वीडियो में हमने बात कर लिया था बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी, या फिर शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लेने कब गए थे। कौटिल्य जी इसका प्रैक्टिस शीट आप लोग देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी हमने डिस्कशन करवाए भी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ की गई थी 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में, और प्रथम हिंदी साहित्यकार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम हिंदी साहित्यकार के लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना है, किसने माना है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना है, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकन ने। रोजर बेकन। हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? ऑप्शन दिया गया, प्रशासक, लेखक, चित्रकार या फिर व्यापारी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? चित्रकार। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी, जिसे हम लोग चीनी क्रांति भी कहते हैं? यह हुई थी 1911 में। याद रखिएगा 1911। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सा है बताइएगा? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। गोंडवाना कोयले के लिए विख्यात है। धारवाड़ में धात्विक चीज़ें यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? सियाचिन और हिस्पर दर्रे यह बृहद हिमालय में। कहाँ है? बृहद हिमालय, ना कि ट्रांस हिमालय। ऑप्शन हो जाएंगे ए। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है बताइएगा? सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? सार्वजनिक पूछा जा रहा है, मैं कंफर्म करी थी। आंसर हो जाएगा कोयली। सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा जा रहा था, इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयली। कोयली कहाँ है? तो यह गुजरात में है। लूनेज कहाँ है? तो यह भी गुजरात में। नुनमाटी यह तो हो जाएगा आपका असम में। जामनगर गुजरात में है। कल्लोल, अंकलेश्वर यह भी कहाँ है? गुजरात में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ऐसे प्राइवेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े तो ऐसा जामनगर, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर का है। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई थी जैन धर्म की।
अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है। भवानी सागर यह तो तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश नहीं, गांधी सागर मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर या तो राजस्थान में है। भद्रावती या कर्नाटक में है। भद्रा कर्नाटक में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। गांधी सागर कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम या प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1957, 1966, 1986 या फिर 2002? 2002 नहीं है, 2006 है। 2006 इसका जो राइट आंसर होगा, भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में। याद रखिएगा, 1986 में। ऑप्शन हो जाएंगे सी, 1986। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? त्रिपुरी अधिवेशन यह हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन मतलब त्रिपुरी है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में हुआ था 1939 में। 1939 में टकराव का मुख्य कारण था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ऑप्शन नंबर बी। त्रिपुरी अधिवेशन में वोटिंग किया गया था, जिसमें चुनाव जीते थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन हराए थे किसे? पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे कि वो अध्यक्षता करें, लेकिन बाद में चल करके त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कर ली कांग्रेस से अलग होकर के। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, कोल्हापुर या फिर बड़ौदा। बड़ौदा। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। कौन से ऐसे प्रथम पत्रकार हुए जिन्हें कारावास की सजा दी गई? बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर महात्मा गांधी? ऐसे तो आंसर होना चाहिए था बाल गंगाधर तिलक, लेकिन यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पत्रकार के कारण कारावास की सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक भी कारावास की सजा को भुगते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं होता तो बाल गंगाधर तिलक को टिक कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। इनकी पत्रिका थी 1882-83 में इनकी पत्रिका बंगाली, इसी के लिए इनको जेल जाना पड़ा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद, उपनिषद, वेदांग या फिर ब्राह्मण ग्रंथ? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख जो मिलता है यह ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, यही 6 प्रकार के वेदांग है। उपनिषद की संख्या 108 है। अथर्ववेद 4 वेद है, उसी में अथर्ववेद भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? बाबर, हैदर अली, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में। दूसरा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तभी इनकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली की, जो कि बाद में फिर टीपू सुल्तान ने नेतृत्व प्रदान किया था। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। शाह आलम द्वितीय का भी संबंध रहा है। बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय ही मुगल शासक थे। इन्हीं के साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी 12 अगस्त 1765 को। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। 2 इलाहाबाद की संधि हुई है, एक हुआ है 12 अगस्त 1765 और दूसरा हुआ है 16 अगस्त 1765। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनिएक का पूर्ण रूप क्या है? इनिएक का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन हो जाएंगे सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए
प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? आईपी एड्रेस। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से किसे जाना जाएगा? आगरा, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। मैं आप लोग को समय भी दे रही हूँ, आप लोग आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिटी ऑफ पैलेसेज मैसूर को कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं। ऑस्कर अवार्ड के प्रारंभ कब हुआ था, ये भी बताइएगा। ऑस्कर अवार्ड देना प्रारंभ हुआ था 1929। और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन हैं? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एमिल जेनिंग्स। एमिल जेनिंग्स, एमिल जेनिंग्स ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता एमिल जेनिंग्स। प्रारंभ 1929। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? आंसर हो जाएंगे मेघालय। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 और दूसरा हुआ था 1939 से लेकर के 1945। और इन दोनों के बीच में कब ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए? तो 1916 में नहीं किए गए होंगे, 1940 में और 1944 में। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन है? पहली महिला हॉकी खिलाड़ी यह है रानी रामपाल। रानी रामपाल जो कि हरियाणा से आती हैं। हमारी छोरी छोरे से कम है, क्या हरियाणा का ही कहा गया कथन है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2020। वर्ष 2020। हमारी छोरी छोरे से कम है कि इस तरह से कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का संबंध कहाँ से है? तो घाना से है। कहाँ से है? घाना से। याद रखिएगा, आंसर हो जाएंगे सी। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? WHO इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा ना कि पेरिस में है। गैट का मुख्यालय तो जिनेवा है, यह सही है। इंटरपोल का मुख्यालय वाशिंगटन DC नहीं है, पेरिस के लियोन में है। पेरिस के लियोन में इसका मुख्यालय इंटरपोल का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। मिलान करना है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस यह तो मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व वन्य जीव दिवस यही रह गया 3 मार्च। इसका जो आंसर होना चाहिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज पूछा जा रहा है। राष्ट्रगान तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही तैयार किया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कामरुल हसन। कामरुल हसन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? धूम्रपान मुक्त राज्य या तो हिमाचल प्रदेश है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? बल की परिभाषा जो प्राप्त होती है यह न्यूटन की गति के पहले नियम से। कोई भी वस्तु स्थिर ही बनी रहेगी जब तक उस पर बल न लगाया जा सके। यह है न्यूटन की गति के प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है केवल और केवल ऊर्जा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। दान में देते हैं कॉर्निया को। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम्ब। -1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था।
नेक्स्ट है, और यह ऋणायन होता है, इन पे आवेश निगेटिव होता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर धोने का सोडा का नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें होता है, लेकिन हमने राइट आंसर बताया है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध, दही या सब में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, याद रखिएगा, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में, लेकिन लैक्टिक अम्ल दूध में भी पाया जाएगा और दही में भी पाया जाएगा। एस्टिक अम्ल या तो सिरका में पाया जाएगा। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ हो, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, उसमें साइट्रिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल यह मक्खन में हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में हो गया। टार्ट्रिक अम्ल इमली में हो गया। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के वैज्ञानिक मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताना है। कोशिका के अध्ययन को कहेंगे साइटोलॉजी। उत्तर का अध्ययन हिस्टोलॉजी। जड़ें विकसित होती है, तना विकसित होती है प्रांकुर से और जड़ विकसित होंगी मूलांकुर से। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी होगा, लेकिन मैं जो आंसर बताऊंगी वो बिल्कुल राइट आंसर होंगे। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है, ना कि 23 जोड़ी। ठीक है, 22 जोड़ी होगी। इसके लिए भी कई लोग कमेंट करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मिलान करना है। प्लेग, प्लेग किसके कारण से होता है? पंडित का टिक न्यू है, एक ट्रिक भी है जो कि जीवाणु से संबंधित है। तो प्लेग हो जाएगा जीवाणु से होने वाला रोग। एड्स, एड्स होता है विषाणु से। HIV, गंजापन या तो कवक से होगा। मलेरिया, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर ऐसे गलती दिया गया है, 78 का आंसर गलत दिया गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। हाँ, गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? बताएंगे। 77 का भी आंसर गलत दिया गया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 22 जोड़ी होगा, बिल्कुल कंफर्म है। 78 का ऑप्शन नंबर डी, यह भी बिल्कुल राइट आंसर हमने बताया है। गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं ऊष्मा प्रवैगिकी। थोड़ा नाम टेढ़ा मुझे लग रहा है, ऊष्मा प्रवैगिकी कहेंगे। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा क्या? समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता तो यह समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, सही है। दूरदर्शक की अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है। जी हाँ, दूरदर्शक का आवर्धन इसकी अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। यह भी सही है। 1, 2, 3 सही दिया गया है, जबकि 4 जो है गलत दिया गया है, लेकिन इसे भी हम लोग देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसकी अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, यह गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है। द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, बिल्कुल। जल का उच्च क्वथनांक होता है, सही है। जल की उच्च गलन ऊष्मा होती है, जी हाँ। जल एक अध्रुवीय अणु है, नहीं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यह गलत है। किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? गामा 6 से क्या होता है? न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। किसी नाभिक की गामा 6 से क्या होता है? न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे जानते होंगे उससे पहले हम लोग मिलाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तो हो जाएगा प्रबल अम्ल, एस्टिक अम्ल, क्षीण अम्ल हो जाएंगे। क्षीण अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा, एक मिनट देख लेती हूँ ऑप्शन क्या दिया गया है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्षीण होंगे, क्षीण अम्ल होंगे। एस्टिक अम्ल हमने बताया भी, एस्टिक इसका शायद आंसर जो है गलत दिया गया है, 1 मिनट। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक होंगे, एस्टिक अम्ल क्षीण अम्ल होंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होंगे। 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 हाँ, ऑप्शन होंगे बी। इसका भी आंसर गलत दिया गया था, लेकिन आंसर इसका होंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे समांतर पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? मिलान करने में थोड़ा टाइम लगता भी है, क्योंकि जरा सा भी गलती अगर हो जाने पे आंसर गलत हो सकते हैं। किसे समांतर पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क कहा जाता है अस्पाइरोगाइरा को। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? आंसर हो जाएंगे अंतरावस्था में। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? कैलोकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 को, अर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहेंगे, नो कन्फ्यूजन। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार का उपयोगी पाया गया है? एक बार फिर से, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण या फिर खरपतवार का उपयोग पाया गया है? तो आंसर हो जाएगा पार्थेनियम, हाथी घास, दोनों। किस पाल वंशीय शासक के काल में, गौर करिएगा, किस पाल वंशीय शासक के काल में 1797-98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी? यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस पाल वंशीय शासक के काल में 1797-98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामपाल। कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी रामपाल के समय। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई थी। पटना सचिवालय गोलीकांड या तो हुआ था 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर ऐसा नहीं कि जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या की वृद्धि से या फिर जनसंख्या की कमी से, इसका संबंध है राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर हुआ था। इस आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ये भी ध्यान रखिएगा, किसके सिफारिश पर? केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। योजना, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी उन्मूलन का नारा यह कब दिया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में, जबकि योजना, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पहले गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 6ठी में गरीबी उन्मूलन और 7वीं में योजना, काम और उत्पादन का नारा। नो डाउट। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया? रोजगार गारंटी योजना यह तो प्रारंभ किया गया महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता किसने कहा है? यह कहा है MS स्वामीनाथन। 1 मिनट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? MS स्वामीनाथन को कहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता MS स्वामीनाथन को कहा है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम हो जाती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? इकोनॉमी से प्रश्न है। इसे कहेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 और इसी के जगह पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाया गया और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ?
वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इसे शेयर भी किया करिएगा। तो चलिए इसका आंसर के साथ समाप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? नीदरलैंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।